वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अ जर्म सेल्स। ओके, कि जर्म सेल्स की सेपरेशंस कैसे कैसे हो जाती है, ठीक है, कैसे मेयोसिस या माइटोसिस टेक प्लेस करता है, ठीक है। सो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम कैसे अपनी इंडिपेंडेंसी है जो वो कैसे वो शो करवाते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज़ रिटन हियर, ओके, दैट इज ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ meiosis 1 the two chromosome pair can align the metaphase plate independently of the each other। ठीक है, मीन्स दैट अगर दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उनका एक पेयर है हमारे पास, वो अलाइन करेंगे एक मेटाफेज प्लेट में, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली अपना जो करेक्टर है या जो अपनी जो उनकी प्रेजेंस है वो इंडिपेंडेंटली वो चीज़ को शो करवाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप भी एक सेम मेंबर ऑफ द फैमिली हैं, ठीक है, पर जो आपके करेक्टर हैं, जो आपकी प्रेजेंस है वो आपको डिफरेंट करती है औरों से। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि ये भी चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंटली जो अपना करेक्टर या जो अपना प्रेजेंस है वो इंडिपेंडेंटली वो शो करवाते हैं। ठीक है, ओके, सो इट इज़ रिटन हियर, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, पॉसिबिलिटी 1 है एंड पॉसिबिलिटी 2 है। ठीक है, Possibility 1 में it is written here that one long orange and short green chromosome and long yellow and short red chromosome at the same pole। ठीक है, मीन्स दैट हम ये चीज़ बता रहे हैं कि meiosis 1 में एनाफेज की वो बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास लॉन्ग ऑरेंज है, यू कैन सी हियर, एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम है, नीचे शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। ठीक है, आप ट्रांसलेट इसको डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। एंड लॉन्ग येलो है, लॉन्ग वन इज़ द येलो वन, एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, जो शॉर्ट है वो रेड क्रोमोसोम है। ठीक है, जो है एक सेम पोल पे है, ये जो चीज़ें यहाँ पे पोल पे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि थोड़ा सा उनमें डिफरेंस आने लग पड़ता है, पोल में जाते हैं किस पे जा रहे हैं वो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने आपको 4 टाइप के कलर्स की डिफ्रेंसिएशन की है। ठीक है, सेम चीज़ में हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला जब meiosis 1 था एनाफेज और meiosis 2 आएगा, इसमें क्या होगा कि जो ये है इनकी अपनी एक सेपरेशन हो जाएंगी, बीच में से कट कर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ऑरेंज एंड ग्रीन पोर्शन सेपरेट हो गए एंड येलो एंड रेड पोर्शन वो भी सेपरेशन हो गई है उनकी। ठीक है, अब हमें ये चीज़ मिलेगी इनमें से क्या, जर्म सेल्स। ओके, जर्म सेल्स मिलेंगे तो इनकी फर्दर यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाएंगे तो इनकी फर्दर सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि जब ये एनाफेज में जब meiosis 1 एंड meiosis 2 हुआ है, ठीक है, ये हुआ है, ये आपके 2 क्रोमोसोम पेयर थे। आप डेफिनेशन से देखिए 2 क्रोमोसोम पेयर लिखा है, ये देखो 2 क्रोमोसोम पेयर हमारे पास ऑलरेडी है अवेलेबल। ठीक है, और उसके बाद जब इनमें meiosis 2 हुई एनाफेज एंड देन हमें जर्म सेल्स मिले। ठीक है, सो इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना जो तो इन्होंने करेक्टर है वो उन्होंने शो करवाया। ठीक है, राइट, इट इज़ रिटन हियर दैट द इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, मीन्स दैट द 2 क्रोमोसोम पेयर्स कैन जस्ट align in the metaphase plate, okay, and after that they can just independently show that what they are। okay, so there it is written here that the germ cells can show their character। ठीक है, आप germ cells है, आपने यहाँ पे एनाफेज देखा और meiosis 1 देखी, 2 देखी, उसके बाद आपको एट लास्ट में आपको क्या मिला, germ cells मिले। ओके ओके, द सेकेंड वन इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द सेकेंड। ठीक है, दैट हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात कर ली, नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट दैट व्हाट इज़ द सेकेंड पॉसिबिलिटी। ओके, सो वन लॉन्ग ऑरेंज, ठीक है, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम। ठीक है, शॉर्ट वन इज़ द रेड वन, एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, द लॉन्ग वन इज़ द येलो वन एंड द शॉर्ट वन इज़ द ग्रीन क्रोमोसोम। ओके, एंड विच इज़ ऑल्सो सिचुएटेड एट द सेम पोल। ओके, meiosis 1 हुआ एनाफेज, meiosis 2 होगा एनाफेज, इसमें भी क्या होगा, अलग हो जाएंगे, जो पेयरिंग है वो क्रोमोसोम पहले जो पेयर वाले हैं वो अलग होंगे। ठीक है, इनके 2 पेयर हैं वो सेपरेट हो गए। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल जस्ट गेट द जर्म सेल्स, इनमें क्या एक फर्दर सेपरेशन कैरी ऑन करेगी। ठीक है, इन this we can just study the independent assortment of the chromosomes, that this diagram just show you that what is the independent assortment। जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर से, जो जब उनका डबल पेयर 2 पेयर होता है उसके बाद वो सिंगल हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है, उसके बाद फर्दर वो जर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हेयर इट इज़ वन सच डायग्राम। ओके, डायग्राम है, एक पिक्चर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, विच इज शोइंग ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रिस। ठीक है, जो मेल या फीमेल दोनों का बता रहा है। ठीक है, A1 इज़ द मेल एंड B1 इज़ द फीमेल। ओके, सो इट इज़ रिटन हियर दैट दिस Sutton and the Boveri, ठीक है, argue that the pairing and separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of the factors they carry। ठीक है, मीन्स दैट कि जो पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है वो क्या करेंगे, हमें ये चीज़ बताएंगे कि क्या फैक्टर्स वो कैरी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जो आपका DNA है वो एक जेनेटिक मटेरियल को कैरी ऑन करता है। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स आपके पास ऑन होते हैं, जैसे कि जो भी आपके पेरेंट्स के साथ जो कैरेक्टर्स हैं जो आपके अंदर आके
इनहेरिट आप करते हो, ठीक है, वो क्या है, वो आपके पेरेंट्स से ही आगे फर्दर आपके अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है मेंशन की गई, जो फैक्टर्स हैं वो कैरिड होते रहते हैं आगे के आगे, ठीक है। पर जो इंडिपेंडेंसी है, जो आप अपना इंडिपेंडेंट जो आप चीज़ दिखाते हो, वो सिर्फ आप पे ही डिपेंडेंसी शो करती है, ठीक है। तो इट इज़ रिटन हियर दैट सर्टेन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ द क्रोमोसोमल, ठीक है, सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल इट अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है कि ऐसी एक थ्योरी रिलेटेड टू द क्रोमोसोम जो आपने इनहेरिट की है, ठीक है, जो एक हेरिडिटी क्या एक चीज़ कैरी ऑन जो करती रहती है, ठीक है, हेरिडिटी कैरी ऑन करती रहेगी। तो उन्होंने बोला कि एक वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ओके। नेक्स्ट इज दैट फॉलोइंग द सिंथेसिस ऑफ द आइडियाज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय द थॉमस हन मॉर्गन एंड हिज कलीग्स, ठीक है, लेड टू द discovery the basis of the variation that sexual reproduction produced. Morgan worked with the tiny fruit flies, जो fruit flies हैं उन्होंने उस पर वर्क किया, ठीक है, which was named as a Drosophila melanogaster, ठीक है, which is the name of the fruit fly, scientific name बताया उन्होंने। उसके बाद it is written that which were फाउंड वेरी सूटेबल फॉर स्टडीज़। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि जब मेंडल ने अपना जो उन्होंने गार्डन पी प्लांट चूज़ किया था, ठीक है, हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा 7 कैरेक्टर्स हमने शो करवाए थे, ठीक है, हमने पढ़े थे, हमने क्रॉस स्टडी किया था लास्ट जो हमारे टॉपिक्स थे, ठीक है, कैसे टेस्ट क्रॉस होता है, पनिट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, कि आप जब 2 जीन्स के बारे में आप बात करो, जैसे राउंड येलो है या फिर रिंकल ग्रीन है, कैसे कैसे क्रॉसिंग होती है और कैसे कैसे हमें जो रेशोज़ हैं वो हम कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो ये क्या है कि हर एक जो साइंटिस्ट है उनको एक अपना बेसिक चीज़ जो है स्टडी के लिए, एक कोई भी चीज़ है, वेदर इट्स ऑर्गेनिज्म या फिर हम बात करें कोई प्लांट है या एनिमल है, कोई भी साइंटिस्ट है, उन्होंने एक चीज़ को लेना है, ठीक है। जैसे आपने भी कोई स्टडी करनी है तो आप एक चीज़ को एक एज अ टॉपिक या एज अ सब्जेक्ट आप कैरी करते हो, ठीक है, उसको फर्दर आप उस पर स्टडी करते हो। सेम एज लाइक दैट वे, जैसे मेंडल ने एक पी प्लांट पे उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है, और उन्होंने डिफरेंट अपने रिजल्ट्स हमें दिखाए थे, हमने इन चीज़ों को पढ़ा, ठीक है। सेम एज लाइक दैट जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने स्टडी के लिए उनको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो सेम वे इट इज़ रिटन हियर दैट दी इट्स वेरी सूटेबल उनकी स्टडीज़ के लिए कि उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एज अ फ्रूट फ्लाई उन्होंने उस पर स्टडी किया था, ठीक है। अब इट इज़ रिटन हियर दैट दे कुड बी ग्रोन ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैबोरेटरी। उन्होंने बोला कि कोई भी हम लैबोरेटरी में इनको किसी भी मीडियम होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ आप उसको अवेलेबल करवा रहे हो, कैसे इन्वायरमेंटल या फिर ऐसा कल्चर मीडियम उनको अप्लाई करवा रही हूँ, ठीक है। कल्चर मीडियम बेसिकली जो एग्रीकल्चर या फिर जो भी हम प्लांट से रिलेटेड कोई भी हम जैसे चीज़ उगा रहे हैं, सोई करें, कुछ भी उगा रहे हैं, उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पर यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि कुछ ऐसा सिंथेटिक मीडियम है लैबोरेटरी में, वो वहाँ पे उसको अवेलेबल करवाएंगे ताकि जो उनका रिजल्ट है, ताकि जो उनकी स्टडीज़ हैं वो कैरी ऑन कर सके, ठीक है। तो दे कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो ये फ्रूट फ्लाई से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उन्होंने बोला कि ये जो इनका लाइफ साइकिल था वो विद इन 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। एंड सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, ठीक है। मेटिंग मीन्स दैट जो भी हम उन्हें रिप्रोडक्शन वगैरह करवाएंगे, ठीक है, जब रिप्रोडक्शन हो जाएगी तो वो कम से कम लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज वो आगे कैरी ऑन करवा सकते थे। मीन्स दैट सेम इज़ दैट कि गैमेट्स अलग होंगे, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों के बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब भी इनमें मैटिंग होगी तो उन्होंने क्या किया कि वो कम से कम काफ़ी हायर अमाउंट में जो प्रोजेनी ऑफ फ्लाइज हैं, जो उनके आगे ऑफस्प्रिंग्स जो हम बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग से रिलेटेड अगर कोई हो तो हम उनको ऑफस्प्रिंग्स वगैरह बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऑफस्प्रिंग से रिलेटेड वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कैरी ऑन करवा सकते हैं, ठीक है, जो उनकी प्रोजेनी आएगी, ओके। सो इट इज़ रिटन दैट ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेक्सेस, द मेल एंड द फीमेल फ्लाइज आर ईजी डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। ऑल्सो इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। मीन्स दैट अब इसमें ये चीज़ बात क्या की है इन्होंने बात की कि अगर जब हम मेल एंड फीमेल जो भी हमारे फ्रूट फ्लाई था दैट वाज द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, मेल और फीमेल आप देख सकते हो, मेल जो है वो छोटा है और फीमेल जो है वो बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। ऐसे तो आप देखेंगे तो मेल और फीमेल में आप डिफ्रेंसिएशन अलग करते हो, ठीक है। इसमें बोला है कि जो मेल है वो छोटा साइज़ का है और जो फीमेल है वो बिगर साइज़ की है, ठीक है। तो अगर सपोज़ कर लो कि हम इनमें मेटिंग करवाते हैं और वहाँ पे जो उनकी प्रोजेनी फ्लाइज हैं अगर वो हमें दिखती हैं तो हम ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम नेगनाइज से कर सकते हैं, ठीक है, कि जो हाँ जी अगर हमें छोटा सा कोई ये फ्लाइज दिख रही है तो मीन्स दैट इज़ द मेल,
ठीक है, एंड द बिगर वन इज़ द फीमेल, जो बड़ी होगी वो फीमेल होगी, ठीक है। तो ईजिली डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। तो इसने बोला कि इनका जो टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन है वो हम माइक्रोस्कोप्स के अंडर देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो इन्होंने ये जैसे इन्होंने लिखा है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, कि जो भी आगे कैरी ऑन कर पाई है, ठीक है, तो वो कैसे कैसे है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये 2 साइंटिस्ट हैं इन्होंने देखा कि जो मेंडल ने प्रिंसिपल था जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था वो कैसे कैसे कैरी ऑन करवाया। तो जैसे कि ये चीज़ मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूँ कि साइंटिस्ट है उन्होंने एक चीज़ टॉपिक पकड़ना होता है कि इस पे हमने स्टडी करनी है। तो जो इन्होंने लिया कौन सा, एक फ्रूट फ्लाई के लिए एज अ स्टडी लिया जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। उन्होंने क्या किया, मेल एंड फीमेल को मैटिंग करवाई, ठीक है। उसके बाद जो भी उनकी प्रोजेनी फ्लाइज निकली उसके बाद उनको डिस्टिंग्विशबल किया कि मेल क्या है फीमेल क्या है। हमें ये पता था कि मेल जो है वो स्मॉलर वन है एंड बिगर वन इज़ अ फीमेल, ठीक है। और माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने फर्दर इसकी स्टडी की थी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमें ऑलरेडी पढ़ा, फिर भी आपको ये चीज़ रिविजन हो गया, ठीक है, कि रिवाइज कैसे कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन जस्ट टेक अदर काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो फॉर जस्ट स्टडिंग दिस थिंग, ओके। सो वी जस्ट स्टडीड अबाउट द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, ऑल्सो अबाउट द Drosophila melanogaster, ठीक है, male and female, which is just related to the chromosomal theory of the inheritance, okay. So you all will just revise this thing, okay. Thank you.